मित्रों, भारतीय संविधान सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान के विकास के साथ। आप शांतिपूर्वक हेडफोन लगाकर या शांत के साथ इसे सुनिए और सुनने के बाद समझिए और समझने के बाद याद कीजिए। इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी बहुत ही सहज तरीके से पूरे संविधान को समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के विकास के चैप्टर के साथ। देखिए, भारतीय संविधान क्या है? ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत किसी भी देश की शासनिक व्यवस्था कार्य करती है। ये संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई, लेकिन इसकी नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी। आपको पता ही है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। कंपनी शुरुआत में सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, लेकिन 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध और 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। इसके एक ही साल बाद 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया और यहीं से कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी का शासन क्राउन के हाथों में आ गया और फिर ये क्राउन शासन स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चला। तो कुल मिलाकर अगर हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो कंपनी का शासन हुआ 1773 से लेकर 1858 तक और क्राउन का शासन हुआ 1858 से 1947 तक। तो शुरुआत करते हैं 1773 से। जब आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। आपको पता होगा कि पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। मित्रों, इसके बाद आया 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। तो ये कब आया? 1781 में। फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इस कानून के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति एक निदेशक मंडल को दे दी गई, जबकि राजनीतिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई। या तो ये कब हुई? 1784 में। इसके बाद 1786, 1793 और 1813, इसके साथ ही 1833 अलग अलग समय में चार्टर एक्ट आए। यानी 1786, 1793, 1813 और 1833 में। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। चलिए अब बात करेंगे हम 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज का जब शासन रहा। 1858 में सबसे पहले आया भारत सरकार अधिनियम। इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। फिर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे 1861 में भारत परिषद अधिनियम। फिर आया 1892 में भारत परिषद अधिनियम 2। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। इसमें विशेष बात थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम में मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई।
और भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन भी हुआ। फिर मित्रों आया भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। इसी अधिनियम में दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया। और अंततः आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसी अधिनियम के तहत वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का भी पद समाप्त कर दिया गया और साथ ही भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत डोमेनियन में मिले या पाकिस्तान डोमेनियन के साथ अपना संबंध करें। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल बने। 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय परिषद के अध्यक्ष बने तथा नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। और मित्रों, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बने, सरदार पटेल गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि और अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं आर.के. षणगोम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया। तो ये था पहला अध्याय जो कि बताता है कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। इसके बाद दूसरा अध्याय है संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसे हम देखेंगे दूसरी कड़ी में। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।